भाइयों और बहनों, फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु के आंगनों में प्रवेश करें। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। पवित्र पिता और प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके आंगनों में फिर से प्रवेश करते हैं। इस प्रभु के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते आपने हमें बचा के रखा और फिर से एक बार कुशल क्षेम से अपने उपस्थिति में आपने हमें प्रवेश कराया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अब प्रभु, हमारी विनती है कि आप हमें तैयार करें कि मन और आत्मा की तैयारी के साथ हम आपके पास आएं और प्रभु आपकी आराधना करें, स्तुति गाएं और आपके नाम को सराहें, ऊंचा उठाएं। हमारे आराधना को आप ग्रहण कीजिए, वचन के अध्ययन के समय को आशीषित कीजिए और सबसे बढ़कर प्रभु, हम आपसे ये मांग लेते हैं कि आपकी मधुर प्रसन्नता हमारे बीच में रहे, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराएं और हर एक को आप खुद छुएं, हर एक से बात करें और प्रभु यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस न जाएं। ऑनलाइन से सुनने वालों को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीषित कीजिए और प्रभु उन्हें भी अपने नज़दीक में आप ही खींच के लाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ समय स्तुति आराधना में हम प्रवेश करेंगे और अपने स्वरों को ऊपर उठाएं और प्रभु की आराधना करें। जय मसीह की। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। हमारी शाम की आराधना के अंदर हम आइए अपने गीतों की किताब को निकालें। सॉन्ग नंबर 4 हम मिलकर गाएं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। उस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें। सॉन्ग नंबर 4, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराई में मुझे चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की,
चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। आइए हम दूसरे गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। सॉन्ग नंबर 2 हम मिलकर गाएं। सॉन्ग नंबर 2। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 2। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकालने वाला परमेश्वर, जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो यहोवा मेरे और आपके संग है। थैंक यू जीसस। समुद्र को जिसने डुबाया,
जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया हुआ परमेश्वर, जक्कई को बचाया हुआ परमेश्वर, जिसके लिए सब असंभव परमेश्वर, वो यहोवा मेरे और आपके संग है। हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ साथ है। थैंक यू जीसस। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम और एक गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। इस गीत को गाते समय हम आराधना के भाव में इस तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। हमारे जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर आराधना के साथ इस गीत को गाएं। सॉन्ग नंबर 6, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ
मिलकर इस गीत को गाएं। तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर। हम आराधना करें अपने दिल से, पूरे मन से हमारे जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर कहें, तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर, तू मेरा उद्धारक है परमेश्वर, तू मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तेरे सिवाय कोई नहीं है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। संकट में तू हमारा सामर्थ्य है परमेश्वर। जीसस उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ तू, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ तू, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा गीत है परमेश्वर, तू हमारा संगीत है, तू हमारी आशा है, तू ही हमारा परमेश्वर है। तेरे सिवाय हम किस पर भरोसा नहीं कर सकते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ यीशु, तेरे नाम की जय हो। तू मेरा गीत है, मेरी संगीत है, तू मेरी आशा है, मेरा प्रभु। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा है, मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। स्वर्गीय पिता फिर स्वर्ग में हमारे जीवनों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तू हमारी आशा है, तू हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है।
तू सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग रहकर हमें साथ चलाने वाला परमेश्वर, हमें विजय देने वाला परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। तेरे दासों को अपने हाथों में लेकर अभिषेक कर तेरे वचन के द्वारा प्रत्येक जन से तू बोलो, बातचीत कर। जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग इसमें भाग लेते हैं, परमेश्वर सबके जीवन के अंदर यीशु के नाम में चमत्कार प्रकट होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवनों को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। उस आराधना के समय के बाद हम परमेश्वर के वचन से दूसरा शमूएल का पुस्तक और उसके 9वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 9, दूसरा शमूएल 9वां अध्याय पहली आयत से लेकर। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? 11वां वचन से फिर से दाऊद ने कहा, मफीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मफीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मफीबोशेत की सेवा करते थे। मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँवों का पंगुला था। आइए कुछ समय प्रार्थना में समय बिताएं और प्रभु के आशीष को मांग लें। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके पास आते हैं और आज के दिन प्रभु हम याद करते हैं आपके क्रूस के प्रेम को और आपके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को। प्रभु हम याद करते हैं कि आपने किस प्रकार से हमें खोजते हुए इस पृथ्वी पर आप उतर कर आए थे, किस प्रकार से आपने हमें अपने ओर आकर्षित किया, किस प्रकार से आपने हमें पाप और अपराध और बंधन के जिंदगी से छुड़ाया और अपने आप को हम पर प्रकट किया। हमें खींचकर आपने अपने नाम के निमित्त खड़ा किया। आपने हमें अपने राज्य में प्रवेश कराया और हमें अपने बेटा या बेटी बनाया। प्रभु आपके अपार करुणा के लिए और आपके अनंत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम हैं ही क्या कि आपकी उपस्थिति में आने का साहस करें, लेकिन फिर भी प्रभु क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है इसलिए हम आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, क्योंकि पर्दा फट गया है और आपने हमें बुलाया है यह कहते हुए कि मेरे पास आओ।
इसलिए हम आपके पास आते हैं और हमारी विनती है प्रभु आज कि आप देखने वालों को, सुनने वालों को स्पर्श करें। पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया जाए, हमारे बीच में प्रबल तरीके से कार्य करे। परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा उठाया जाए, हमारा उद्धारकर्ता की महिमा हो और आपके लोगों का आशीष हो। प्रभु, आप स्वर्ग के फाटकों को, खिड़कियों को खोलकर उसमें से हम पर अपने आशीष को उंडेल दीजिए। हम चाहते हैं कि आज हम आपको सराहें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मुझे भी तैयार कीजिए, नई समझ से मुझे भरिए। आप अपने विचारों को और अपने वचन को मेरे दिमाग में, मेरे होठों पर रखिए। पवित्र लहू से धो के मुझे साफ कीजिए और प्रभु आपके वचन सुनाने का मुझे योग्य बनाइए। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु विशेष तरह से हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिछले 4 हफ्ते से प्रभु हम बंद पड़े हुए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु एक साथ आपकी उपस्थिति में आ नहीं पा रहे हैं। दिल कितना करता है प्रभु कि सब एक साथ मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा करें, आराधना में शामिल हों। प्रभु, हमारी विनती है कि आप हमारे बीच में प्रबल तरीके से कार्य करें। इस कोरोना के बीमारी को हमारे दूर से आप हटा दें। फिर से एक बार प्रभु जैसे पहले था उसी प्रकार के दिन को लाइए और इसके द्वारा भी प्रभु आप अपनी महिमा लीजिए। सारे आदर और महिमा आप ही को देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी वचन के अध्ययन में जाने वाले हैं। अपने आप को तैयार करें और प्रभु की उपस्थिति में एकाग्रता के साथ बैठें और आइए सुनते हैं कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें क्या बताने वाला है। आज के संदेश का शीर्षक है अनुग्रह या वाचा का प्रेम। इसके कई शब्द हैं, वर्णन करना आसान नहीं है, समझना थोड़ा आसान है, लेकिन बताना उतना आसान नहीं है। और जिस अनुच्छेद को हमने पढ़ा, 2 शमूएल का 9वां अध्याय, इसमें हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के वाचा का प्रेम और उसका अनुग्रह और उसके अपार करुणा को बहुत ही स्पष्ट रीति से यहाँ पे ये दाऊद की ज़िंदगी से हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हम 3 लोगों को देखते हैं, शाऊल, दाऊद और योनातान, और फिर मफीबोशेत को भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद का पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अगर आप इसके पहले वाले कुछ अध्याय को पढ़ेंगे, विशेष रूप से 1 शमूएल को, उसमें से आप देख सकते हैं कि शाऊल जो है इज़राइल देश का पहला राजा बना और क्योंकि वह परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको तिरस्कार कर दिया और उसके जगह में परमेश्वर ने दाऊद को अगला राजा बनने के लिए अभिषेक कराया। शाऊल को यह बात पता चल गया और तब से लेकर उसकी ज़िंदगी के अंत तक वह दाऊद का बैरी बन गया, दुश्मन बन गया।
और बाइबल में लिखा गया है कि बार बार वो उसका पीछा करता रहा कि इसको किस प्रकार से पकड़ के कत्ल कर दें। तो अंत तक उसकी कहानी इसी प्रकार से थी। लेकिन शाऊल का जो ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका नाम योनातान था, वह बिल्कुल विपरीत तरह का व्यक्ति था, अलग तरीके का आदमी था। उसको पता था कि परमेश्वर ने अगला राजा होने के लिए उसका नहीं बल्कि दाऊद का अभिषेक किया है, और वो जानता था कि दाऊद तो गद्दी पर बैठने वाला है। इतना ही नहीं, लेकिन यह भी लिखा गया है कि योनातान ने दाऊद से बेहद प्रेम किया और बार बार वो आकर उससे मिलता था। जब उसका पिता दाऊद का पीछा करता था तब भी योनातान आकर चुपके से इससे मिलता था, गले लगाता था, और दोनों जिगरी दोस्त बन गए थे। और फिर योनातान ने एक दिन आकर दाऊद से बात किया और उसने कहा कि दाऊद, तू मेरे साथ एक वाचा बांध। किस प्रकार का वाचा? इसको जो है हम पहले शमूएल के 20वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। वो कहता है पहले शमूएल के 20 और उसके 14 और 15 में, देखिए मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। और वह कहता है कि न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से मैं भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। और लिखा गया है कि दाऊद के घराने से योनातान ने वाचा बांधा। कई साल बीत गए और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फलिश्तियों के साथ जब इज़राइल का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शाऊल, योनातान और उसके भाइयों को मार डाला गया। और उसके बाद लोग जाकर दाऊद को ढूंढ कर लेकर आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू इज़राइल का राजा बने, इसलिए हम चाहते हैं कि तू आए और हम पर राज्य करे। तो दाऊद का राजाभिषेक किया गया और फिर उस दिन से लेकर वह वहाँ पे राज्य करने लगा। उसके बाद भी कई साल बीत गए और फिर जिस अनुच्छेद को हमने पढ़ा, दूसरा शमूएल का 9वां अध्याय, इसके घटनाओं को हम वहाँ पे देखते हैं। कई साल के बीतने के बाद एक दिन दाऊद ने पूछा अपने कर्मचारियों से कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? पहले शमूएल के 7वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि दाऊद राजा ने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। तो वहां पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह औरों के लिए कुछ करना चाहता है। आपको याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में 35 से लेकर 40वें वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहा था तो एक शास्त्री उसके पास आया और उसने कहा कि हे रबी, हे गुरु, तू हमें बता कि वचन में से या परमेश्वर के नियम में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, सारे आत्मा से, सारे बल से, बुद्धि से प्रेम करना, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। और फिर दूसरी आज्ञा भी इसी के समान है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यहाँ पे दाऊद के ज़िंदगी में हम वही देखते हैं। पहले शमूएल 7वें अध्याय में देखते हैं कि उसने चाहा कि परमेश्वर के लिए कुछ करें, यानी कि परमेश्वर से प्रेम। और फिर उसने चाहा कि उसके लिए भवन बनाए, यानी कि मंदिर बनाए। उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं बल्कि तेरा बेटा यह मंदिर बनाएगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे शमूएल के 9वें अध्याय में कि मैं किसी और के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा कौन है जिसके लिए मैं कुछ करूँ? योनातान के कारण उस पर मैं अपनी प्रीति दिखाऊं। देखिए,
कुछ ही समय पहले मैंने बताया था कि शाऊल ने तो दाऊद को अपना दुश्मन बना लिया था। दाऊद तो उसके साथ दुश्मनी नहीं किया, लेकिन शाऊल जो है जिंदगी भर उसका पीछा करता रहा, उसके पीछे पड़ा रहा। तो दाऊद भी कह सकता था कि वो तो मेरा दुश्मन था, परमेश्वर ने उसे हटा दिया, अब मुझे उसके संतान से जो बच गए हैं क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, उन दिनों में कुछ इस प्रकार की रीति थी कि जब एक नया राजा आता था और विशेष रूप से दूसरे परिवार से, तो वो क्या करता था कि पहले वाला जो परिवार था, जो घराना था, उसमें से हर व्यक्ति को नष्ट कर देता था, सबका कत्ल कर देता था। तो दाऊद भी ये कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि इसके विपरीत हम क्या देखते हैं, वो कहता है कि मैं उस घराने के साथ प्रीति दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम कि दाऊद ने योनातान के साथ जो अपने रिश्ता था और जो वाचा उसने जो बांधा था, उसको याद किया। अब तक जो है बहुत साल बीत गए थे, योनातान भी मर के बहुत साल हो गए थे, दाऊद राजा बन गया था, उसके कोई दुश्मन नहीं थे, राज्य एकदम स्थिर हो गया था। इतना ही नहीं, लेकिन किसी और को पता नहीं था कि दाऊद और योनातान के बीच में किस प्रकार का वाचा बंधा था। कोई वहाँ पे गवाह नहीं था, और अगर दाऊद चुप रह जाता तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी दाऊद ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने वाचा को याद किया। और यह भी एक कारण है कि वचन में लिखा गया है कि दाऊद परमेश्वर के ही दिल का बराबर एक व्यक्ति था, उसका दिल भी परमेश्वर का दिल के समान ही था। यहाँ पे देखिए, दाऊद आके अपने कर्मचारियों से कहता है कि ऐसा कौन है जिसके साथ मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। और फिर उसके कर्मचारियों ने कहा कि शाऊल का एक दास है जिसका नाम शीबा है, और जाकर उन्होंने ढूंढ कर शीबा को वहाँ पे राजा के सामने प्रस्तुत कराया। फिर शीबा से दाऊद यही सवाल करता है, और फिर शीबा कहता है कि हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। योनातान का बेटा जो है वो लंगड़ा है। दूसरे शमूएल के ही 4 अध्याय के 4 वचन में हम मेफीबोशेत के बारे में पहले बार सुनते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या लिखा गया है कि जैसे ही ये खबर पहुँचा कि युद्ध में हम लोग हार गए हैं और शाऊल और योनातान और उसके भाई का सबका कत्ल कर दिया गया है, तो लिखा गया है कि मेफीबोशेत उन दिनों में एक छोटा सा बच्चा था, 5 साल का था, और उसकी धाई जो थी, जो उसकी देखभाल करती थी, उसको पता चल गया कि ये लोग अब मर गए हैं, अब अगला राजा जो भी बनेगा शायद दाऊद बनेगा। लेकिन उन दिनों में इसी प्रकार की रीति थी कि वो आएगा तो पूरे घराने को नष्ट कर देगा। इसलिए भय के मारे, क्योंकि उसने सोचा कि ज़रूर वो आएगा और मेफीबोशेत को भी उसका भी कत्ल हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, बच्चे को उठाकर वहाँ से बहुत ही शीघ्रता से भागी, और भागते समय बच्चा उसके हाथ से फिसल के गिर गया और दोनों पाँव उसके टूट गए, और फिर वो लंगड़ा बन गया। जिंदगी भर वो लंगड़ा था। तो यहाँ पे जब जीबा उसके बारे में बात करता है तो क्या देखते हैं, उसका नाम भी नहीं लेता, वो कहता है कि वो तो लंगड़ा है। लेकिन दाऊद ने ये नहीं कहा कि वो लंगड़ा है और मेरे दरबार में लंगड़े नहीं आ सकते, या किसी प्रकार का इस प्रकार का व्यक्ति जिसमें कोई शरीर की बीमारी हो वो नहीं आ सकता। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो कहता है कि उसको मेरे पास ले आओ। दाऊद ने उसके पास किसी को भेजा, और भेजने के पहले उसने दाऊद से भी जीबा से पूछा कि वो रहता कहाँ पर है। तो जीबा ने क्या कहा, देखिए 4 वचन, राजा ने उससे पूछा वो कहाँ है, तो सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अम्मुएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तो फिर
दाऊद अपने कर्मचारियों को वहाँ भेजता है, अपने गाड़ी को भी भेजता है और कहता है उसको मेरे पास लेकर आओ। अब यहाँ पे इब्रानी भाषा जो है उसमें हर नाम का एक अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही जल्दी से हम इन शब्दों का अर्थ को समझने की कोशिश करें। माकिर नाम का अर्थ है बेचा गया या बेचना। अम्मीएल जो उसका पिता था, उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर के जन। जिस जगह में वो रहता था यानी कि लोदबार, लोदबार नाम का अर्थ है यहाँ पे कोई चारा नहीं या फिर बंजर भूमि। और मफीबोशत जो है उस नाम का अर्थ देखिए, बोशत नाम का अर्थ है लज्जा या शर्म, और मफीबोशत का अर्थ है कि शर्म को नष्ट करना या उसको बिखेर देना, यानी कि अब आगे से शर्म नहीं रहा। तो ये है बहुत ही रोमांचक बात। हर नाम का एक अर्थ है और एक कहानी बताती है। यहाँ पे देखिए, तो जब ये लोग गए थे मफीबोशत के पास और उसको लेकर आए, तो वो थरथराते हुए इस माकिर के घर में पाया जाता है। क्यों थरथराते हुए? पहली बात, उसका अपना घर नहीं था। दूसरी बात, वह छुप के माकिर के घर में बैठा था। क्यों छुप के? क्योंकि उसने नहीं चाहा कि दाऊद के मेरे बारे में पता चले। अगर पता चलेगा तो शायद किसी को भेज के मेरा कत्ल कर देगा। उसने नहीं चाहा। इतना ही नहीं, वह वहाँ से बच के अपना किसी और जगह में भी जा नहीं सकता था क्योंकि वह लंगड़ा था। रहने के लिए उसका अपना जगह नहीं था, जाने के लिए उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, रहने के लिए उसके कोई अपने लोग नहीं थे, उसकी कोई संपत्ति नहीं थी। उसका पिता का जो भी संपत्ति था सब कुछ दाऊद के हाथ हो गया था। तो ये डरते हुए, कांपते हुए माकिर के घर में चुपके से रहता था। और इस प्रकार के परिस्थिति में हम क्या देखते हैं, एक दिन दाऊद के भेजे हुए कर्मचारी वहाँ पे पहुँच गए, दरवाज़ा पर खटखटाते हैं और पूछते हैं, क्या मफीबोशत जो योनातान का बेटा है यहीं रहता है? जैसे ही इसने आवाज़ सुना, एकदम भयभीत हो गया मैं मफीबोशत कि अब तक मैं जो सोच रहा था कि मैं बच गया हूँ, यहाँ पे छुपा हुआ हूँ और दाऊद को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। अब आगे से ऐसी बात नहीं रही। दाऊद को मेरे बारे में पता चल गया है और उसके कर्मचारी मेरे पास पहुंच गए हैं। क्या मेरे नाश होने का दिन आ गया है? इस प्रकार से सोचते हुए मफीबोशत कांपते हुए कर्मचारियों के साथ गया। जैसे राजा के पास पहुंचता है, मुंह के बल गिरता है और उसके सामने साष्टांग प्रणाम करता है। यहाँ पर देखिए एक रोमांचक बात कि मफीबोशत राजा को नहीं ढूंढा, बल्कि राजा ने मफीबोशत को ढूंढा और उसको लाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। मफीबोशत थरथराते हुए भूमि के बल गिरता है, मुंह के बल भूमि पर गिरता है, लेकिन दाऊद राजा कहता है, हे मफीबोशत, तू मत डर। जीबा ने उसका नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि ये तो लंगड़ा है, लेकिन दाऊद उसका नाम लेता है और कहता है, हे मफीबोशत। और फिर कहता है कि मैं योनातान जो तेरा पिता है उसके नाम के निमित्त मैं तुझसे प्रीति दिखाना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि मैं तुझे फेर रहा हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। यानी कि दाऊद मफीबोशत को अपने साथ एक रिश्ता में बांधता है। वो कहता है, देखिए उन दिनों में राजा के घराने के साथ बैठकर, उसके मेज पर बैठ के राजा के साथ भोजन करना कोई मामूली सी बात नहीं थी। इसका मतलब यही था कि वह दाऊद राजा जो है उसके बेटों के साथ उसका
एक पद दिया गया। उसकी बराबरी में मफीबोशत भी बैठकर भोजन करने वाला था, आगे से बढ़कर। और आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 30वें वचन में जिस प्रकार से प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में तुम लोग भी मेरे साथ मेरे मेज पर बैठकर मेरे साथ भोजन करोगे और मेरे साथ पियोगे। तो उसी प्रकार से दाऊद राजा के मेज पर मफीबोशत भी बैठकर भोजन करने वाला था। मफीबोशत जैसे ही इस बात को सुना कि राजा मुझे ख़त्म नहीं करने वाला है तो बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। लेकिन उससे बढ़कर जब उसने सुना कि तू जीवन भर मेरे मेज पर मेरे साथ भोजन किया करेगा, तो यकीन नहीं हो पाया। वो इस बात को विश्वास भी नहीं कर पाया कि मैं क्या सुन रहा हूँ। राजा के साथ बैठकर उसके मेज पर भोजन करना और मुझ पर इस प्रकार की दया की जा रही है, उसने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। लेकिन बात यही थी, सत्य यही था। यहाँ पे देखिए पहले पतरस उसके 2 अध्याय और 9वां और 10वां वचन को देखिए। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और वचन, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तुम उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार की बात को हम यहाँ पे मफीबोशत की ज़िंदगी में देखते हैं। मफीबोशत तो अपने आप को एक मरा हुआ कुत्ता समझता था। यहाँ पे उसी बात को हम देखते हैं। 8वें वचन 2 शमूएल 9:8, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ जैसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। वो अपने आप को एक मरा हुआ कुत्ता समझता था, लेकिन दाऊद कहता है नहीं, और नाम लेकर उसको बुलाता है, उसको उस पर प्रीति करता है, दिखाता है, उसको अपने दादा का जितने भी संपत्ति था, जो भी भूमि थी, सब वापस दे देता है। और फिर कहता है कि आज से लेकर तुम मेरे मेज पर रोज भोजन करेगा। हमें नहीं पता कि उसके पहले मफीबोशत किस प्रकार का कपड़ा पहनता था, लेकिन आगे से जो है राजसी वस्त्र पहनता है। हमें पता नहीं कि उसके पहले किस प्रकार के मेज पर बैठता था, किस प्रकार का भोजन करता था, लेकिन आगे से राजा का मेज पर बैठता है और राजा के साथ भोजन करता है। और एक दिन नहीं बल्कि रोज उसकी ज़िंदगी बदल गई ज़िंदगी। आप कल्पना करके देखिए इस चित्र को। एक ऐसा दिन आया जब राजा का घराना भोजन करने के लिए बैठता है। सबसे पहले उसके जो मंत्री थे वो लोग आते हैं, फिर उसके बेटे आते हैं और सब लोग बैठ जाते हैं अपने अपने जगह पे। फिर दाऊद राजा आता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं और राजा आकर अपने जगह पे मेज के सिराने पर जाके बैठता है और लोग भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा जब देखता है आंख उठाकर तो कहता है कि नहीं, अभी एक जगह खाली है। और फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, सटक सटक कर अपना डंडा को उठाकर खींचता हुआ, उसका सहारा लेता हुआ एक लंगड़ा आता है और लोग देखते हैं, अरे ये तो मफीबोशत है। राजा कहता है उसको आने दो, जब तक वो नहीं आएगा हम भोजन शुरू नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आप कल्पना करके देखिए कि एक मेहमान था, वो दरबार में एक कर्मचारी से पूछता है, ये लंगड़े के लिए राजा इंतज़ार कर रहा था? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती है, हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता था। तो कर्मचारी कहता है, आप ही को नहीं, हमें भी समझ में नहीं आती, पर यही है हमारा राजा
क्या हमारा राजा महान नहीं? कल्पना करके देखिए, दाऊद राजा की बात तो इनको बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो हमारा स्वर्गीय राजा जो है उसकी बात को कौन समझ सकता है? अब दाऊद की जो कहानी है वो किस प्रकार से अपने अपार करुणा को यहाँ पे प्रकट करता है, किस प्रकार से अपने वाचा को याद करता है और अनुग्रह दिखाता है मफीबोशत के ऊपर। इस बात को तो हम भी समझ नहीं पाते, लेकिन यह जो है परमेश्वर का उस अपार करुणा का बहुत ही सुंदर एक चित्र है। देखिए, हम भी छिप छिप के भाग रहते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं। गरीब, कमज़ोर, लाचार, लंगड़े, भयभीत राजा से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई हमें पकड़कर राजा के सामने लाएगा तो हम इसके बिल्कुल योग्य नहीं हैं और हमारा न्याय किया जाएगा, न्याय चुकाया जाएगा, हमारा कत्ल किया जाएगा। इसलिए हम उससे दूर भाग रहे थे। हम राजा से दूर इसलिए हो गए क्योंकि हमारे बाप दादों ने से भी राजा के विरुद्ध दुष्टता की और हमने भी जानबूझ के उससे दूर भाग गए। हम अपने आप को राजा से दूर इसलिए हमने किया क्योंकि हम उसके प्रेम को बिल्कुल नहीं जानते थे और उसके करुणा को बिल्कुल नहीं समझते थे। इतना ही नहीं, हम राजा को ढूंढकर उसके पीछे नहीं गए, बल्कि राजा ने हमें ढूंढा। आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाओ और मेरे लिए फल लाओ। तो चुनने वाला वो है, नियुक्त करने वाला वो है। उसी प्रकार से दाऊद राजा के बारे में भी हम देखते हैं। इतना ही नहीं, दाऊद राजा ने मफीबोशत पर अपनी दया क्यों दिखाया, क्यों प्रकट किया? उसने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मफीबोशत बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसने अच्छे कार्य किए थे। वहाँ पे मफीबोशत की कोई बड़प्पन नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी और के कारण दाऊद राजा ने उस पर दया किया। उसने अपने वाचा को याद किया जिससे उसने योनातान के साथ बांधा था। ठीक उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर पिता हम पर जो दया प्रकट करता है, वह प्रभु यीशु मसीह या जो उसका पुत्र है उसके कारण प्रकट करता है। और पुत्र ने जो वाचा बांधा पिता और हमारे बीच में, उसको वो याद करता है और वाचा के कारण और अपने पुत्र के कारण वह हम पर अपना दया प्रकट करता है। और जब हम इस राजा के करुणा को नम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, हमने जो कुछ खोया था जिंदगी में सब कुछ वापस लौटाता है। उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर। और फिर वह हमें अपने घराने में जो है वो गोद में ले लेता है। हम उसके लेपालक बेटे और बेटी बन जाते हैं। देखिए, अपने दुश्मनों को वह अपना लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाता है। और इसलिए वचन में लिखा गया है रोमियो की पुस्तक 5:8 में कि परमेश्वर ने जगत से अपना प्रेम को इसके द्वारा प्रकट किया कि जब हम दुश्मन थे, कमज़ोर थे, लाचार थे, तब मसीह ने हमारे कारण अपने आप को कुर्बान किया। ठीक उसी प्रकार से दुश्मन को उसने ग्रहण किया। राजा दाऊद ने उस पर प्रीति दिखाई। उसने जो भी खोया था सब कुछ वापस दिया, बल्कि उससे कहीं बढ़कर। और उसने उसके लिए नौकर चाकर भी नियुक्त कर दिए और फिर अपने ही परिवार में उसको लेपालक पुत्र बना लिया। और आगे से उस दिन से लेकर मफीबोशत दाऊद राजा के साथ उसके मेज पर बैठकर खाता था और पीता था। उस दिन मफीबोशत की जिंदगी बदल गई। इसके पहले अगर आप देखेंगे
वो तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था। वो सोचता था मैं हूँ क्या, मरा कुत्ता हूँ मैं, लंगड़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, गरीब हूँ, मुझे पूछने वाला कौन है। लेकिन इसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी बदल गई। वह भी राजा के पुत्रों के जैसा, राजकुमार के जैसा राजसी वस्त्र पहन कर आता था। वह भी उसके मेज पर बैठता था, भोजन करता था। उसके भी नौकर चाकर थे और वह भी, उसका जो पद था बहुत ऊंचा कर दिया गया। जिंदगी बदल गई। भाइयों और बहनों, देखिए ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर जब हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हम भी पाप के कारण गिरे हुए थे और गिरने की वजह से लंगड़े हो गए थे। हम भी परमेश्वर के सामने उसको भाने वाले रीति से चल नहीं पा रहे थे। ज़िंदगी में, इस दुनिया में हमारी कोई आशा नहीं थी। लेकिन उस वक्त पे परमेश्वर बीच में आता है, वह हमें ढूंढता है और फिर हमें अपने गिरे हुए स्तुति से ऊंचा उठाता है। वह अपने पास लेकर आता है, हमें माफ़ करता है, हमारे गुनाहों को, हमारे बाप दादों के गुनाहों को माफ़ करता है, खोए हुए हर चीज़ को वापस देता है, वरन उसे कहीं बढ़कर देता है। फिर अपने साथ वो स्वर्गीय सिंहासन पे बिठाता है। और इतना ही नहीं, एक दिन के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए उसके साथ हम बैठने वाले हैं। यहाँ पे मफीबोशत जो है सिर्फ अपने ज़िंदगी भर कुछ साल दाऊद राजा के साथ बैठता था, लेकिन हम, आप और मैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, अनंत काल का राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह अंत तक राज्य करने वाला है। इसलिए अनंत काल तक हम उसके साथ मेज पे बैठेंगे और उसके साथ भोजन करेंगे। देखिए उसने हमारे पद को कैसे ऊंचा उठा दिया है। जैसे अभी हमने पतरस के पत्री में पढ़ा, पहला पतरस 2:9 और 10, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, तुम तो एक प्रजा भी नहीं थे, तुम पर दया नहीं की गई थी, लेकिन अब तुम पर दया की गई है। तुम अब एक निज प्रजा बन गए हो, परमेश्वर के खास लोग बन गए हो, उसके लिए एक खजाना बन गए हो, और तुम उसके लिए, उसके राज्य के पदधारी याजक बन गए हो, उसके गोद में लिए गए लेपालक पुत्र और पुत्री बन गए हो। किस प्रकार का प्रेम है, देखिए किस प्रकार का अनुग्रह है, किस प्रकार का अपार करुणा है जिसे परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर प्रकट किया। भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस राजाधि राजा को जानते हैं, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है? क्या आप इसे जानते हैं? क्या आप इस वाचा को जानते हैं, या क्या आपने इस वाचा के बारे में सुना है? आज आप तो सोच रहे हैं कि मैं उससे बच के मुझे भागना है, अगर मुझे पकड़ कर उसके सामने लाएंगे तो न्याय किया जाएगा और मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अपने दिल में, अपने आत्मा में कि आप उसके योग्य बिल्कुल नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपने उसके विरुद्ध बहुत कुछ किया है, उसके विरुद्ध आपने पाप किए हैं, अपराध किए हैं। इसलिए आपको खुद पता है कि आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, टिक नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दाऊद और मफीबोशत की कहानी के माध्यम से, कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आगे से राजा से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे भागते रहेंगे, कब तक उससे छिपे रहेंगे? कब तक आप शर्मिंदगी की जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक आप टूटे हुए पड़े रहेंगे कोने में? कब तक न्याय के डर से भागते रहेंगे? आगे से उससे डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वाचा बांधा गया है, क्योंकि आपके अपराध के लिए खून बहाया गया है।
आपके अपराधों का सजा किसी और ने भुगता है। प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधा है, इसलिए आप आज आ सकते हैं, साहस के साथ आ सकते हैं, विश्वास करते हुए आ सकते हैं। परमेश्वर पिता जो है वाचा को याद करने वाला है, वफादार है, और जब आप उसके पास आते हैं और वाचा के लहू को आप दावा करते हैं, तो परमेश्वर पिता उस लहू को देखता है, अपने वाचा को याद करता है और आपको माफ़ करता है, आपके खोए हुए चीज़ों को वापस देता है, आपके ज़िंदगी को बदल देता है, आपको अपने परिवार में वो अपना ले लेता है। आगे से जो है आप उसके बन जाते हैं। आप पर वो दया करता है, अपार करुणा को बरसाता है आपके ऊपर, आपको गोद में ले लेता है और आगे से रोज़ आप उसके साथ बैठेंगे, रोज़ आप उसके साथ बातचीत करेंगे, रोज़ उसके साथ आप भोजन करेंगे। आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। जो गरीब, लाचार, टूटा हुआ व्यक्ति था, डर के मारे भागता था, छिपाकर, अपने आप को छिपाकर वो जीता था, उसको वो लेकर आता है, उसके कपड़े, फटे हुए कपड़े को वो हटाता है, उसको धोता है, साफ करता है, राजसी वस्त्र पहनाता है, कहता है कि इसके सब गुनाह माफ हो गए, सब कुछ वापस लौटा देता है। इतना ही नहीं, सबके सामने ऐलान करता है कि ये आज से मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे साथ मेज पर बैठेगा, मेरे साथ भोजन करेगा, यह मेरा अपना है। नाम लेके बुलाता है। जो आपका नौकर भी आपको नाम लेके बुलाने के लिए तैयार नहीं है, जब आप दुनिया में कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ आपके कमजोरी को देखते हैं, लाचार अवस्था को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाता है। हे भाई, हे बहन, आज वचन आपके पास पहुंचता है। यही संदेश के साथ मैं आपके पास आता हूं, कहते हुए कि उसके पास वापस आओ। डर के भागने का ज़रूरत नहीं है, शर्म के मारे अपने आप को छिपाने का ज़रूरत नहीं है। दाम दे दिया गया है, सजा भुगती जा चुकी है, वाचा बांधा जा चुका है, लहू आपके कारण बहाया जा चुका है। और आज परमेश्वर पिता संदेश भेजता है कि मेरे पास आओ। जिस प्रकार से दाऊद राजा ने मफीबोशत को बताया कि मत डर, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे आज कहता है मत डर। आपको उठाता है और आपको अपने साथ बिठाता है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हे भाई, हे बहन, क्या आप इस राजा के पास नहीं आएंगे? आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, परमेश्वर के सेवक होने के नाते अपने पाप से और अपराध से मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, उस वाचा को याद कीजिए, जो खून आपके लिए बहाया गया था, जो देह आपके लिए मरोड़ी गई थी, तोड़ी गई थी, उसको याद करते हुए आप अपने आप को नम्र दीन करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और दुआ कीजिए, हे प्रभु, मेरे पापों को माफ़ कीजिए। मैं कबूल करता हूँ प्रभु कि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, अपराध किया है, लेकिन माफ़ कीजिए। मुझे अपने पवित्र लहू में धोइए। उस वाचा को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बांधा याद कीजिए। मेरे दिल के अंदर आइए, मुझे आप ग्रहण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे आप अपना पुत्र और पुत्री बनाइए। आज से प्रभु मैं आपका हूँ। अनुग्रह दीजिए कि मैं आज से लेकर जिंदगी भर आपके साथ रहूं, आपकी उपस्थिति में ही रहूं।
वापस उस शर्मिंदगी की जिंदगी में नहीं जाऊंगा। अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना कीजिए। और वचन में लिखा गया है कि जो कोई इस प्रकार से प्रार्थना करता है, परमेश्वर पिता उसके प्रार्थना को ग्रहण करता है। पिता और पुत्र दोनों आते हैं, उसको अपने पापों से धोते हैं, उसके राजसी वस्त्र पहनाते हैं, उसके सिर के ऊपर एक मुकुट रखते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं, और फिर आगे से आप उसके परिवार के सदस्य बनते हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? आगे से उसके लिए वफादार बनकर जिए, उसी के लिए जिए, उसी के लिए मरें, क्योंकि वह योग्य है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं और आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से पिता इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। और आपने दाऊद राजा और मफीबोशत के इस घटना के द्वारा हम पर जो प्रकट किया है, जो सत्य प्रकट किए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, फिर से एक बार आपके अपार करुणा के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमने तो कोई भलाई नहीं की, हम में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हम पर तरस खाते, लेकिन फिर भी क्योंकि वाचा बांधी गई है, क्योंकि वह देह मरोड़ा गया है, तोड़ा गया है और फिर लहू बहाया गया है, इसलिए आपने हम पर दया की। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इससे बढ़कर हम कर ही क्या सकते हैं? अपने आप को आपके हवाले करते हैं। प्रभु, अनुग्रह दीजिए कि वचन के सुनने वाले और देखने वाले जो हैं, उनमें से हर एक आपके पास आएं, हर एक आपके उद्धार को ग्रहण करें, हर एक आपके परिवार के सदस्य बने। और फिर प्रभु, आगे से हम में से हर एक आपके लिए जिए, वफादार बनकर जिए, आपके लिए जिए, आपके लिए मरे। प्रभु, सारा आदर और महिमा आप ही को हम देते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभाग्यता हम में से हर एक के साथ आज से लेकर उसके पुनरागमन तक बना रहे, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ एक साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया। प्रभु आप सबको कुशल क्षेम रखें। प्रभु की इच्छा हो तो अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे रविवार के शाम 4 बजे को। तब तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। धन्यवाद।